champs, let's understand different type of microorganisms in one group. So basically, microorganisms are tiny little organisms which are not visible with the naked eye. ये 5 मेन ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं: बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया ये सबसे प्रिमिटिव है। इनकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, यानी कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस के बदले न्यूक्लियोइड होता है, यानी कि इनका जेनेटिक मटेरियल फ्रीली सस्पेंडेड होता है इन दी साइटोप्लाज्म। अब ये अलग अलग शेप्स के वजह से अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाइड है, जैसे कि स्फेरिकल शेप वाले कोकाई, रॉड शेप्ड वाले बैसिलाई, स्पाइरल शेप्ड वाले स्पाइरिला एंड कॉमा शेप्ड वाले विब्रियो। ये जो बैक्टीरिया हैं ये सिंगल भी हो सकते हैं या फिर कॉलोनीज में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये सबसे पहले आए। देन कम्स प्रोटोजोआ। प्रोटो यानी कि प्रिमिटिव, जोआ यानी कि एनिमल। सो प्रिमिटिव एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत टाइनी है, सिर्फ माइक्रोस्कोप से विजिबल है, उन्हें प्रोटोजोआ कहा गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि एनिमल लाइक फीचर यानी कि इनको मूव करने का पोटेंशियल है। अमीबा की बात करें तो स्यूडोपोडिया की मदद से मूव करता है। पैरामीशियम की बात करूं तो सीलिया की मदद से वो मूव कर लेते हैं। यूग्लिना में फ्लैजेला होता है। यूग्लिना बहुत ज्यादा यूनिक है। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कलर का होने की वजह से फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता तो ये टाइनी लिटिल दूसरे क्रिएचर्स को कंज्यूम करके अपना न्यूट्रिशन फुलफिल कर लेता है। तो ये एक मिक्सोट्रोफ है। दूसरों में आप हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देख सकते हो। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट ग्रुप फंगाई। ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप देखो, आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा जा सकता है, तो पूरा का पूरा बिखरा पड़ा हुआ एस्परजिलस, जैसे कि शॉक लग गया हो किसी को और सारे बाल खड़े हो गए, समथिंग लाइक दैट इज एस्परजिलस। पेनिसिलियम, पेड़ ब्रश के जैसे दिखने वाला पेनिसिलियम। जी हाँ, ये वही फंगस है जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। तीसरा है बेड मोल्ड यानी कि राइजोपस। यहाँ पे आप देखोगे कि इरेक्ट हाइफे है यानी कि स्पोरेंजियोफोर, जिसपे एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम है। अब इन सब में फंगाई में कॉमन ये है कि ये स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी कभी ये स्पोर्स सेटल होते हैं ऑन अ सूटेबल सबस्ट्रेटम, ये जर्मिनेट करते हैं टू प्रोड्यूस न्यू फंगल कॉलोनीज। द नेक्स्ट वन, अगर मैं फंगाई की ही बात करूं तो फंगाई यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे कि ईस्ट, जिसको कमर्शियली बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। एंड ऑन द अदर हैंड फंगाई मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं, यानी कि आंखों से नजर आते हैं, जैसे कि मशरूम। तो क्या मशरूम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? सो आंसर इज एब्सोल्युटली नो। नेक्स्ट कम्स इन द ग्रुप इज एल्गे। ये ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, यानी कि पानी में पाए जाते हैं। अब ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं जैसे कि क्लैमिडोमोनास, और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं जैसे कि स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा लॉन्ग है, फिलामेंटस है, थ्रेड लाइक इनकी बॉडी है, इनमें स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये दोनों डायग्राम्स आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट कम्स वायरसेस। अब वायरसेस ये एक लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। बॉडी के बाहर ये लिविंग कोई भी कैरेक्टरिस्टिक डिस्प्ले नहीं करते हैं, लेकिन वंस दे एंटर इनसाइड द लिविंग होस्ट, दे एक्चुअली हाईजैक द होस्ट सेल मशीनरी और सारे के सारे सेल्स को इन्वेड करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे ये यूजुअली पैथोजेनिक होते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस है ना, कोविड-19 इसी के वजह से हुआ था। अब कुछ वायरसेस इतने ज्यादा टाइनी होते हैं कि वो कभी-कभी तो कुछ बैक्टीरिया पे भी अटैक कर देते हैं। सो वायरसेस व्हिच गो एंड अटैक बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। तो आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट कैसे लगा मुझे जरूर बताना। ऐसे और सच इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए क्यूरियस जूनियर पे बने रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।